नमाट स्कल्प सपोर्ट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यहाँ पे हम एक फैन होल्डर बनाने वाले हैं जो इस डिजाइन को क्रिएट किया है। अगर ये डिजाइन आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना भी पसंद आए तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्यूटोरियल है, हमने ट्यूटोरियल में इसको कैसे क्रिएट किया है ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया और उसके बाद में इसे बेचना कैसे है वो भी एक्सप्लेन किया है, बताया है। ठीक है, वो भी पूरे हिंदी में, ये ना कि इंग्लिश ज्यादा वर्ड यूज किया है। थोड़े बहुत जो गड़बड़ वो हिंदी में नहीं आता वो उसको। तो आप ट्यूटोरियल के साथ एंजॉय कीजिए। ट्यूटोरियल को शुरू कर लेते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह का कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो आप आराम से उसे देख सकें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा। अगर आधा अधूरा देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। इसमें 3D मॉडल को बनाते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, ये सबको हमने इसमें बताया हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं उसको। यहाँ पे 3D मॉडल में एक पेन होल्डर को बनाने का ट्राई करेंगे न्यू डिजाइन में। सबसे पहले तो इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में हमें एक सिलेंडर लेना है, ओके कर देना है। इसका जो एरिया होता है डिजाइनिंग करने के लिए इसे 2 करना है, 3 तक। ये जो 3 धारी दिख रही है, 3 धारी इसमें बनाने के बाद में लिंक पे आएंगे। इसे कनेक्ट, एक्स को हटा के वाई के नीचे वाला जो है इसको हम सॉरी 45 नहीं, इसको हम 15 रखेंगे। जब ये हमारा 15 हो जाए फिर इसके बाद में यहाँ पे हम एक अच्छी सी धारी को देने की ट्राई करेंगे। गड़बड़ हो जाए तो यहाँ से वापस भी आ सकते हैं। पंद्रह, इसे हम ऑफ कर देंगे। इसी के ऊपर बहुत प्यार से, ताकि धारी गड़बड़ ना हो। ठीक है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी भी आ जाती है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्मूथ को। ये हमारा जो स्मूथ है इसको कम से कम 50% या 40% तक रखना है। ये सबको स्मूथ कर देगा। स्मूथ होने के बाद में फिर से हम सिलेंडर को लेंगे। लेने के बाद में इसे छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद में शेयर में आएंगे, ऐड में जाएंगे। ये रेबिल जो दिख रहा है इसे ओके करने के बाद में जब यहाँ पे आ जाए तो
हमको ये नीचे वाले को सिलेक्ट करना है जो सिलेंडर लिए थे, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद में इसे साइड में कर लेंगे। साइड करने के बाद में एक और सिलेंडर लेंगे ताकि न्यू डिजाइन को क्रिएट किया जा सके। इसको थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे, इसी के साइज का। उसके बाद में ये जो धारी दिख रहा है ब्लैक ब्लैक का, इसको लाने के बाद में इसे साइड रखेंगे और यहाँ पे मार्क लगा देंगे। मार्क लगाने के बाद में इसका लिंक बंद करके इसे डाउन कर देंगे वाई का। 4 रखते हैं, ओके कर देंगे। फिर ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में ये बोलेंस जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। व्हीकल्स, ये व्हीकल्स मेरज मेगर ऐसा कुछ लिख रहा है, इस पे नहीं, यहाँ पे आके ओके कर देना है बोलेंस पे। ये दोनों हमारा ज्वाइंट हो गया। अब ये रह गई हमारी ये वाली। तो इसको हम नीचे तक लाएंगे। नीचे लाने के बाद में इसका जो है लिंक हटाकर ये जो लाइनिंग है इसे घटा देंगे वाई का। एक्स को नहीं घटाएंगे, नहीं तो इसका बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और इसे हम फिर से 6 पेन वाला बनाएंगे। वाई करने के बाद में 6 जब हमारा सिलेक्ट हो जाए, यहाँ पे आने के बाद इसे ज्वाइन कर देंगे और इसे बंद कर देंगे। और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में ये जो 6 लाइन हमने जो 6 सिलेंडर है, इसका टेक्सचर को हम आइस बंद करने के बाद ये जो नीचे वाला है इसका आइस ओपन रखेंगे और रखने के बाद में फिर यहाँ पे आएंगे और इसे ओके कर देंगे। जब बीच में हमारा कट के रेडी हो जाए, उसके बाद में आती है बीच में एक और बड़ा कर देंगे। ये होने के बाद में इसका एक और कॉपी लेंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसे डाउन कर देंगे ताकि दिखे। उसके बाद में हमें इसका जो वाई है, वाई को कम कर देंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद में इसका भी हमें जो छोटा सा था वाई को कम रखेंगे। जो बड़ा वाला था उसका आइस बंद करने के बाद में जो ऊपर वाला ये जो पतला सा हमने डाला था एक सिलेंडर, इसका एक कॉपी निकालेंगे और इसे इसका आइस ऑफ कर देंगे। और ये है, इसको ऑफ करने के बाद में जो हमारा पिस्टन हमने बनाया था पिस्तौल की तरह पेन होल्डर का, इसका आइस ऑफ करने के बाद में यहाँ आने के बाद ओके कर देंगे। जब बीच का धारी हमारा कट जाए यहाँ से यहाँ तक सेंटर में,
फिर हमने जो पतला वाला लिया था उसे ओपन करने के बाद में ये बड़े वाले को भी ओपन कर लेंगे और इसे तो डिलीट ही कर देते हैं, किसी काम का नहीं है। फिर बारी आती है हमारी सिलेंडर की, इसका एक कॉपी निकालेंगे। इसका कॉपी आइस बंद करने के बाद में ये बीच वाले का दोनों पे मार्क लगाने के बाद में यहाँ पे फिर से बैलेंस पे क्लिक कर देंगे। इसके अंदर जो ऊपर का घाटी होता है सेम हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में इसमें ट्रिमिंग करेंगे ताकि बीच का हिस्सा हम काट सकें। हमें यहाँ पे रखना है बॉल एंड पे, और ये 60% को रहने देना है। यहाँ पे टोटल हमें 60% रखना है, वो जो 7% ज्यादा दिखा रहा है उसे हटा देना है। लिंक को ऑफ करने के बाद में ये तिरछा हो रहा है तो इसको हम ये और ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में फिर से इसे डिलीट करके एक नया निकालेंगे जो पूरा गोल हो सके। लेकिन यहाँ लेंस जो बढ़ाने के बाद में हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसको हम 40 ही रखेंगे। साठ से घटाकर इसको 40 कर देंगे। ठीक है। इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में ये ऊपर वाले का रेसिट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद लिंक को सिलेक्ट करके एक इसका एरिया भी काट लेंगे। फिर जेड को सिलेक्ट करेंगे और इसके सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के बाद में यहाँ से भी कट लगा लेंगे। ये हमारा कट हो गया है। इसके अंदर हम इस सिलेंडर को आराम से 3D प्रिंटर पे प्रिंट करने के बाद इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें इसे ऑफ करके देख लेना है ताकि अंदर कोई गड़बड़ी ना हुई हो। तो चेक करने के बाद में फिर हमें इसे अपना वापस ले लेना है। और इसके ऊपर एक और धारी को
कंप्लीट देना है ताकि धारी हमारा एकदम खड़ा हो सके। जितना इसमें आपका सफाई रहेगा उतना ही अच्छे दामों में आराम से बिकेगा। अब हम यहाँ पे क्यूब को लेंगे। क्यूब के लेने के बाद में ये चार है, इसे 8 रखना है। एक्स वाई जेड सबको 8। एक इसका कॉपी लेंगे यहाँ पे। कॉपी लेने के बाद में फिर से एक और कॉपी निकालेंगे। बैक जाते हैं, थोड़ा सा डाउन करने के बाद में ऊपर का हिस्सा निकालेंगे ऊपर, और इसको और डाउन कर देंगे। डाउन होने के बाद में इसे सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद बुलेंस पे आके आइस ओपन करने के बाद में इसे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद में रह गया हमारा बीच का हिस्सा। तो बीच वाले हिस्से को काटने के लिए ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे। हमारा ये कट गया। हमारा नहीं कट गया, इस टेक्सचर का बीच वाला कट गया। ठीक है। उसके बाद में इसको ऑफ कर देते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेंगे और इसे इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में, ताकि इसमें जो नीचे जो टेक्सचर था अंदर गया हुआ था उसको यहाँ पे लाके पास में दोनों को ज्वाइंट हो जाए आपस में, और ये अपना जो ये प्लेट लगा हुआ है एक एक प्लेट, ये सारे प्लेट आपस में जोड़ ले। अब बारी आती है इसकी साइज सेलेक्ट करने की। इसको कम से कम हमें फोन से तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हमारा जो साइज सिलेक्ट करना है कवर से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। 7, 7.5 सेंटीमीटर है तो इसको हम 8 सेंटीमीटर रखेंगे। तो 8 सेंटीमीटर में हमारा 80 mm आता है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे लाएंगे, ये जो सिंबल आता है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दिख रहा होगा और यहाँ पे भी। ओके करेंगे, और ये जो ग्रिड दिख रहा है,
जो खंड जैसा होता है सांचा को नापने के लिए, उसे एक देंगे ताकि हम अच्छे से साइज का मेजरमेंट कर सकें। अब ये जो ग्रिड का साइज है इसको नाप लेंगे, ये कितना है। एक हमारा 10 mm के आसपास है। ठीक है, कितना होगा, 1 2 3 4। 4 होने के बाद में साइज को नापेंगे। ये हमारा 75 mm का है। और ये हमारा 38 mm का है। वाई भी नाप लेंगे कितना हो रहा है। वाई हमारा है 160 mm के आसपास। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लॉक लगा देंगे अगर ये हमेशा हिल रहा है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दूना 16, 160 mm। ये हमारा 79 mm का आ गया। ये इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट ही करना है, अगर दोनों सिलेक्ट ना हो तो फिर से इसे सिलेक्ट करके तो ही जून करना है। अगर एक दूसरे को अलग अलग जून कीजिएगा फिर बड़ा छोटा हो जाएगा। ये हमारा हो गया 200 mm का। एक 160 mm है। फिर आगे हमें स्क्रीन देखने के लिए आगे तो जगह चाहिए ना, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ट्यूमर के पास, फिर से यही सेम सिलेक्ट। ठीक है, और इतना हिस्सा हम फिर ये ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि फोन भी रख सके और इसको, तो इसका स्क्रीन जो है हमें थोड़ी सी कॉल या मैसेज कुछ भी आए तो दिखने के लिए उतने राउंड को काट देंगे। आराम से इसमें अब मेरा नोज होता है मोबाइल का, वो आराम से दिख जाएगा। इसमें फोन भी रख सकते हैं, अगर आपका कोई कागज पत्तर है वो भी रख सकते हैं टेबल पे।
अब बारी आती है इसकी टेक्चरिंग की। तो टेक्चर टेक्चर करना चाहे तो आप टेक्चर भी कर सकते हैं, या नॉर्मली प्रिंट करना चाहे तो नॉर्मल भी प्रिंट कर सकते हैं। टेक्चर करने के लिए हमारा जो टेक्चर है वहां पे आएंगे। अब इसमें भी एक और देना होता है, जैसे लाइट का, लाइट ला सके यहाँ पे। फिर से वहीं पे जाएंगे। हमारा लाइट जो होता है चमक, वो आ गया। रंग को गाढ़ा करने के लिए इसको येलो कर देंगे। इसे व्हाइट ही रखेंगे। अब बारी आती है पिस्टन की, जो पेन होल्डर है, इसे टेक्चर करने की। तो इसके लिए भी गैलरी में जाएंगे। इसका भी एक लाइट लेके आएंगे, लाइट वाला जो इमेज होता है, पीएनजी हाई क्वालिटी का, ताकि अच्छे से डिजाइन को लेके। हमारा जो पेन होल्डर था वो तैयार हो गया। अब ये अब ये जो पेन होल्डर है, इसको अगर आप चाहे तो अच्छे दामों में बेच सकते हैं। बेचने के लिए हमें 3D प्रिंटर के पास जाना होगा, जिसमें हमने एक मॉडल खुद बेचा हुआ है। इसको ज्यादा नहीं, 2 से 3 दिन हुआ चढ़ाए हुए। 2 दिन। एक इसका शॉपिंग हुआ है अभी 200 कॉइन्स का। 200 कॉइन्स में इसको रखा था बेचने के लिए। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 200 कॉइन्स आ भी चुका है। 44 कॉइन्स पहले बिका था, ये कल 15 तारीख, 15/9, नहीं सॉरी, 15/6/2024 को बिका। दो 9:22 मिनट 52 सेकेंड पे। 200 कॉइन्स का। इसका एक कॉइन्स का दाम होता है ₹1.28। हम खरीदते हैं तो ₹1.28 होता है। अब पता नहीं आगे क्या हो, हमें क्या मिलता है जिस दिन इसका हम रिप्रिंट कर कैश आउट करेंगे। इसका जो सिंपल सा होता है, अगर कैश आउट भी करना होता है ना, तो यहाँ पे 100 कॉइन्स का $99 मिलता है। यहाँ पे हमें कैश आउट का अकाउंट देना होता है, ठीक है। तो जो आपका भी अकाउंट नंबर है, ये रहा पेटीएम का। पेपल हो गया, एक ये वाला हो गया। दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना डिटेल्स भर के कैश आउट कर सकते हैं। अब बारी आ गया हमारा इसका टेक्चर।
सबसे पहले तो हम इसका एक पीएनजी निकालेंगे। थोड़ा देर वेट करते हैं तब तक पीएनजी बाहर आ जाए। इसके लिए हम न्यू फोल्डर निकालेंगे। यहाँ पे पेन होल्डर। ठीक है, जीएफ को सेव कर लेंगे। उसके बाद में एक आएगा सादा, जो किस तरह से बना हुआ है ताकि आराम से दिख सके। कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिखता होगा, लेकिन जब ऐसे आप देखिएगा तो पूरा क्लीन दिखेगा, क्योंकि एचडी क्वालिटी का बन रहा है। एक और पीएनजी निकालेंगे। एक इसका, तो इस पे हम जो टेक्सचर किए थे उसको रखने से ये पूरा दब जाता है। टेक्सचर को हटा के फिर निकालते हैं ना, ताकि अच्छे से दिख सके। ये होने के बाद में अब आती है इसकी फाइल को कैसे निकाले ताकि इसका फाइल बाहर आ जाए। तो फाइल निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस फाइल का जो मेमोरी का फोल्डर जैसा फोल्डर दिया हुआ है, यहाँ पे आएंगे। जीटीएल फाइल, जीएलटीएफ फाइल जो है वो वहां पे बिकता नहीं है, तो ओबीजी में ऑल सेलेक्ट करके, ताकि एमटीएल फाइल भी निकल सके, यहाँ पे इसे बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में हमारा एसटीएल फाइल होगा, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। इसे ऑफ करके फिर एक और एसटीएल फाइल निकालेंगे, फिर इसे ओपन कर देंगे और इसे ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ एक और फाइल निकालेंगे। फिर इसका भी एक और फाइल ले लेते हैं। एसटीएल फाइल हमारा कंप्लीट होने के बाद में
अब बारी आती है प्ले फाइल की। तो प्ले फाइल में को निकालने से पहले अगर दोनों को आप एक साथ सेलेक्ट करके निकालते हैं फिर वो नहीं निकलेगा कभी भी। उसके लिए हमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है इसको साइड में लाना होगा। एकदम सेंटर में रख के इन दोनों को ज्वाइंट करना होगा। ज्वाइंट करने से टेक्सचर दोनों पे सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम प्ले फाइल को बाहर निकालेंगे ताकि प्ले फाइल हमारा सुरक्षित निकल जाए और प्ले फाइल जो होता है वो खराब ना हो, क्योंकि प्ले फाइल का बहुत ज्यादा खराब होने का चांस रहता है। ठीक है, इसको हम सेव भी कर देते हैं, नाम लिख के PAN पेन होल्डर। अब बारी आती है इसकी इसे बेचने की। बेचने के लिए सॉरी बेचने के लिए हमें सबसे पहले इसका एक जो होता है वो क्या बोलते हैं, इसका मेजरमेंट जो होता है उसको निकालेंगे। इसे लॉक कर देते हैं ताकि हटे ना यहाँ से। इसे भी डिलीट कर देते हैं। बैक जाएंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसे भी डिलीट कर देते हैं, हमारे ही काम का चीज। अब आती है इसका साइज। साइज क्या देंगे, सबसे पहले हम अपना एक्स का साइज निकालेंगे, जो इस मॉडल का एक्स है। मेजरमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। 95.679 है। इसे डिलीट कर देंगे। 95.689। उसके बाद में हमारा जो वाई का होता है, वाई में हमें इसको नहीं सिलेक्ट करना है। हमें
इसमें जो लकड़ी वाला जो ये सबसे लंबा हमें दिख रहा है, इसे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका साइज ज्यादा है। ये हमारा 199 होता है। तो y जो होता है 199.8116 ठीक है। उसके बाद होता है हमारा जेंडर। वो जेड जैसा होता है, हमारा जेंडर नहीं है इसका। जेड जो जैसा होता है कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक का ये फाइल तिरछा नापा जाता है। उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से लेके शुरू करेंगे। लॉक कर देते हैं, बहुत ज्यादा घूम रहा है। ये हमारा है 259। तो जेड का जो हमारा साइज है 259.7635। ठीक है। उसके बाद में ये जो एरिया है इसे हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में हमारा सब कुछ ओके हो गया। तो इसे हम सेव करेंगे ताकि वहां पे हमें अपलोड करते समय इसे दे सकें। टेक्स्ट पे जाना है, ये रहा पेन होल्डर, यहाँ पे डाउन कर देना है। सेव कर देंगे, हमारा जो टो वहां पे सेव हो गया। फिर इसका हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर आती है हमें 3D प्रिंटर की। फाइल को अपलोड कैसे करें? तो फाइल को अपलोड करने के लिए हमें ऐड फाइल पे जाना है। इसमें से कोई फाइल नहीं लेना है। मेमोरी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखना है पेन होल्डर कहाँ पे है जो हमने बनाया था। इसका आगे चल के अपग्रेड भी आएगा। यहाँ पे जो हमने प्ले फाइल बनाया था उसको साइड इसलिए रख दिया था ताकि ये खराब ना हो। अभी हमारा जो फाइल है इमेज में ये खराब नहीं है। ठीक है। एक यहाँ पे टेक्स्ट का जो फाइल होता है वो भी दे देते हैं। यहाँ से सेव डिफॉल्ट। पता नहीं हमारा फाइल ही अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। शायद डेस्क मोड है, इसी कारण से हमारा फाइल अपलोड नहीं हो रहा है। इस डेस्क मोड को ही ऑफ कर देते हैं।
कहाँ गया, ये रहा। अब ऐड फाइल पे जाएंगे। सबको सिलेक्ट करने के बाद में, होने के बाद हमारा, फिर हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। हमारा सेव हो गया, क्योंकि पहले से ही और सारे हमारे जो फाइल हैं ये यहाँ पे अपलोडिंग में फंसे पड़े हैं। ठीक है, इसी कारण से शायद अपलोड नहीं हो पा रहा है। फिर अपने सेव फाइल पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा नाम लिखना होता है। पेन होल्डर, अब हमारा कैटेगरी सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ये जो हमारा कैटेगरी सिलेक्ट करने का होता है, पर पेन होल्डर का यहाँ सिलेक्ट करने के लिए कैटेगरी नहीं है, तो इसको हम होम डेकोरेशन में लेंगे। होम डेकोरेशन का आ गया, इसका सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद में आता है हमारी फोटो। यहाँ पे ओरिजिनल सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसे यहाँ पे भेज देंगे। अब बारी आती है हमारी टैग की। अब ये जो हमारा पेन होल्डर का आया है, इसे हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद में हम जितना तेज लिखे उतना तेज यहाँ पे टैग आएगा, PEN। ठीक है, हमारा जो टैग है वो टैग लगा दिया। टैग लगाने के बाद में अब बात ही आती है हमारी डिस्क्रिप्शन की। इधर डिस्क्रिप्शन के लिए हमने जो ये बनाया हुआ था, तो GBL फाइल हमने वहां पे अपलोड नहीं किया है। इसको कॉपी कर लेंगे।
कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे हमारा जो साइज के था डॉक्यूमेंट्स, वो आ गया। आने के बाद में डाउन कर देंगे यहाँ पे। फिर आती है लाइसेंस। अगर आपने किसी और का लाइसेंस लिया तो फिर ये ऊपर का सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका खुद का बनाया हुआ है तो फिर ये नीचे वाले को लाइसेंस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में सेल पे आएंगे और यहाँ पे इसको 150 कॉइन सेलेक्ट करेंगे, दोनों पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पे मार्क लगाने के बाद सबमिट कर देंगे। अपलोडिंग हमारा फेल हो गया था क्योंकि नेट का कनेक्शन बहुत ही स्लो है हमारे पास। अभी हमारा अपलोडिंग शुरू हो गया, ये थोड़ी देर के बाद ही अपलोड हो जाएगा। पैसे स्क्रैप हो गया यानी हमारा नेट साथ स्लो है। इसको हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं इसको करना क्या है, लेकिन यहाँ पे आराम से अपलोड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने परसों ही बेचा था जो आराम से एक मेरा शॉपिंग हुआ बिका और यहाँ पे आराम से बिकता भी है। इसे चाहे तो आप एनिमेशन में भी सेंड करके वहां से भी 2 पैसे निकाल सकते हो और यहाँ भी बेच के पैसे निकाल सकते हो। 3D मॉडल बनाने का तो यही फायदा है। अब बारी आती है हमारी इस फाइल की। अगर आपको इसका अपग्रेड चाहिए या आगे इसके बारे में और कुछ जानना हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।